प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी के अंतर्गत भाषा भारती में पाठ 5 श्री मुक्तानंद जी से मिलिए के सभी प्रश्नों के उत्तर सविस्तार देखेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इस पाठ को हिंदी की विधा में व्यंग में रखा गया है और इसके लेखक हैं बरसाने लाल चतुर्वेदी जी। पाठ परिचय कुछ इस प्रकार से है। इस व्यंग के माध्यम से लेखक ने समाज में व्याप्त बुराइयों को उजागर किया है। कुछ लोग जिंदगी भर मुफ्त में कुछ ना कुछ प्राप्त करने की जुगाड़ में लगे रहते हैं। इस बुराई को लेखक ने मुक्तानंद जी के माध्यम से हास्य व्यंग द्वारा प्रस्तुत किया है। पाठ 5 श्री मुक्तानंद जी से मिलिए। प्रश्न पहला, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिखिए। पुस्तक के पीछे शब्दकोश दिए हैं, उससे खोज करके आपको अर्थ लिखना है शब्दों के। निसंकोच, बिना संकोच के या बेझिझक। जीवन यापन यानी जीवन बिताना। खुशामद यानी चापलूसी। मुफ्तानंद यानी बिना खर्च किए ही प्राप्त वस्तु का आनंद। कृतकृत्य यानी धन्य। तिकड़म जुगाड़ यानी चतुराई। इहलोक यानी मृत्यु लोक। साष्टांग यानी आठों अंगों सिर, आँख, हृदय, पैर, हाथ, मन, कर्म और वचन से प्रणाम करना। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। प्रश्न क, लेखक ने इस पाठ का नाम मुख्य पात्र के नाम पर क्यों रखा? उत्तर, लेखक ने इस पाठ का नाम श्री मुक्तानंद जी रखा क्योंकि कुछ लोग अपने जीवन भर मुफ्त में कुछ ना कुछ प्राप्त करने की जुगाड़ में लगे रहते हैं। प्रश्न ख, मुफ्तखोरों के सरताज किसे कहा गया है? तो मुफ्तखोरों का सरताज मुक्तानंद जी को कहा गया है क्योंकि वो किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए पैसा खर्च करना नहीं चाहते। वे मुफ्त में प्राप्त वस्तुओं का आनंद उठाते हैं। ग, प्रश्न, लेखक से मुक्तानंद ने कौन सी ग्रंथावली ली? उत्तर, लेखक से मुक्तानंद ने कालिदास ग्रंथावली मांगी। प्रश्न घ, मुक्तानंद जी की कमीज कहाँ और क्यों फट गई या फटी? मुक्तानंद जी की कमीज मुफ्त में बर्फ प्राप्त करने के लिए लगी हुई कतार लाइन में लगने पर फट गई। मुफ्तखोर लोग द्वारा की गई खींचतान में उनकी कमीज फट गई। यानी वहाँ जो भी बर्फ मुफ्त की प्राप्त कर रहे थे वो सभी मुफ्तखोर कहलाए, जो लाइन में लगे थे। उनकी खींचातानी में मुक्तानंद जी की शर्ट फट गई। प्रश्न ड, लेखक मुक्तानंद जी को साष्टांग प्रणाम क्यों करता है? लेखक मुक्तानंद जी को साष्टांग प्रणाम करता है क्योंकि लेखक ने उन जैसा मुफ्तखोर नहीं पाया और ना ही देखा। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। प्रश्न का, मुक्तानंद महोदय की मुफ्तखोरी की घटनाओं में से आपको सबसे अधिक प्रभावित किस घटना ने किया? लिखिए। उत्तर, मुक्तानंद महोदय मुफ्त में ही पान खाने का शौक़, कटी पतंग लूटना, मुफ्त में ही दैनिक पत्रों को पढ़ना, अपने 10 पुत्र और पुत्रियों को मुफ्त में ही शिक्षा प्राप्त कराने का जुगाड़ आदि में मुझे मुफ्त में बर्फ प्राप्त करने की घटना सबसे हास्य प्रधान लगी। मुक्तानंद जी की कमीज मुफ्त में बर्फ प्राप्त करने के लिए लगी हुई कतार में लगने पर फट गई। मुफ्त में प्राप्त करने वाले लोगों द्वारा खींचातान में मुक्तानंद जी की कमीज फट गई। प्रश्न ख, मुक्तानंद जी पढ़ने के लिए समाचार पत्र कैसे प्राप्त करते थे? लेखक महोदय के घर प्रतिदिन प्रकाशित होने वाले 2 समाचार पत्र आते हैं।
उन अखबारों को सबसे पहले मुक्तानंद जी पढ़ते हैं। वैसे उन्हें अपने मोहल्ले के सभी आदमियों के नाम याद हैं जिनके घर प्रतिदिन अखबार खरीदा जाता है। इस तरह कभी ना कभी उन सभी के घरों पर समाचार पत्र पढ़ने के लिए वे चले जाते हैं। उनका यह कहना भी उचित ही लगता है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने ज्ञानवर्धन के लिए अधिक से अधिक समाचार पत्र पढ़ने चाहिए, परंतु वे मुफ्त में ही समाचार पत्र पढ़ लेते हैं और समाचार पत्रों के खरीदने पर पैसा खर्च करना उनके लिए पाप ही है। प्रश्न ग, मुक्तानंद जी दूसरों से पुस्तकें मांगकर उनका क्या करते थे? मुक्तानंद जी दूसरों से पुस्तकें मांगकर उन पुस्तकों को वे उस व्यक्ति को दे देते थे जिससे मुक्तानंद जी अपना लाभ प्राप्त करते थे। देखिए उन मुक्तानंद जी की चतुराई कि वे दूसरों की पुस्तकों के माध्यम से अपना लाभ कमाते हैं। मुक्तानंद जी पुस्तकें भी वापस नहीं करते थे। इस तरह मुफ्त में मांगकर लाई गई पुस्तकों से उन्होंने अपनी अलमारी भर रखा है। अपनी अलमारी पर किसी भी व्यक्ति की निगाह भी नहीं पड़ने देते। वास्तव में उनके पास सभी पुस्तकें बिना मूल्य के दिए ही प्राप्त कर ली गई हैं। प्रश्न घ, लेखक ने कबीर का रहस्यवाद किस संदर्भ में कहा है? उत्तर, लेखक ने कबीर के रहस्यवाद का संदर्भ इस रूप में कहा है कि मुक्तानंद जी जब भी बीमार हुए तब उन्होंने अपने इलाज पर कुछ भी खर्च नहीं किया। उन्होंने कभी दवा के पैसे व डॉक्टर की फीस नहीं दी। उन्हें दवा भी अस्पताल से ही मिल जाती है। यही तो कबीर का रहस्यवाद है। अर्थात रहस्य की बात तो यह है कि मुक्तानंद जी को सभी औषधियाँ मुफ्त में ही प्राप्त हो जाती हैं। डॉक्टर तो दुनिया की नब्ज टटोलते हैं, पर मुक्तानंद जी डॉक्टरों की अर्थात डॉक्टरों से निःशुल्क औषधि प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। इस तरह यही कबीर के रहस्यवाद के समान बात है। आप अपनी कक्षा से संबंधित सभी वीडियो देखने के लिए वीडियो के नीचे यहाँ पर सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल गणित SKD में आप टच कर दीजिए। जैसे ही आप टच करेंगे तो हमारा चैनल इस तरह खुल जाएगा। अब यहाँ पर आप प्ले लिस्ट में आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप टच कर दीजिए तो अब आपके सामने प्ले लिस्ट आ जाएगी। मान लीजिए आपको 8वीं गणित के वीडियो देखना है तो यहाँ पर आप टच कर दीजिए और इस तरह आपके 8वीं गणित के वीडियो आ जाएंगे। अब हमें अध्याय 2 में प्रश्नावली 2.1 का वीडियो देखना है तो इसमें हम टच कर देंगे और यह वीडियो कुछ इस तरह से खुल जाएगा। यदि कोई प्रश्न परलोक के संबंध में मुक्तानंद जी की क्या धारणा है? उत्तर, इहलोक की भांति ही मुक्तानंद जी परलोक में भी मुक्त जीवन यापन के सपने संजोए हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि जब भगवान इन्हें इहलोक में आनंद पूर्वक निभा दी तो परलोक में भी भगवान मुफ्त में ही उनकी मुक्ति कर देंगे। प्रश्न चौथा, रिक्त स्थान भरिए। पहला, खाली स्थान का चंदन घिस मेरे खाली स्थान। तो पहले खाली स्थान में आएगा मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। दूसरे खाली स्थान में नंदन आएगा। दूसरा, माले खाली स्थान दिले खाली स्थान। तो पहले खाली स्थान में मुफ्त आएगा, माले मुफ्त दिले बेरहम। दूसरे खाली स्थान में बेरहम आएगा। अब हम देखेंगे भाषा अध्ययन पर आधारित प्रश्न। प्रश्न पहला, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और उन्हें अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आपको ये शुद्ध उच्चारण करना है और अपने विषय शिक्षक को सुनाना है और इनका वाक्य में प्रयोग। निमंत्रण, मेरी पुत्री के जन्मोत्सव के अवसर पर आपका निमंत्रण है। सिद्धांत, प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने अनेक बार प्रयोग करके अनेक सिद्धांतों का निरूपण किया। अनुष्ठान, आज सोमवार को मेरे घर भगवान शिव का अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है।
अनुष्ठान कर लेना है, अनुष्ठानों की जगह। तिलांजलि, अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित रीति रिवाजों को तिलांजलि देकर परंपराएं कायम नहीं रह सकती। अगला है कृतकृत्य, देव दर्शन करके हम सभी कृतकृत्य हो गए। अगला कंठस्थ, कुछ छात्र अपनी कक्षा की कविताएं कंठस्थ कर लेते हैं। साष्टांग, हमारे देश में सन्यासियों को आज भी साष्टांग प्रणाम किया जाता है। कृतार्थ, गंगा जल के स्पर्श मात्र से प्राणी कृतार्थ हो जाता है। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित समान उच्चारित भिन्नार्थक शब्दों का इस अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। समान उच्चारित मतलब उच्चारण में समान ध्वनि, भिन्नार्थक मतलब उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो। जैसे पहला है अन्य और अन्य, तो प्रयोग होगा इसका अन्य यानी अनाज। उत्पादन में भारत उन्नति कर रहा है और अन्य का मतलब होता है दूसरा। प्रयोग होगा आज़ादी के समय भारत अन्य देशों से अन्न मांगता था। अगला है आदि और आदि, तो आदि का मतलब है प्रारंभ और आदि का मतलब है आदत पड़ जाना या आदत लग जाना। प्रयोग, द्रोणाचार्य पांडवों के आदि गुरु थे। दूसरा होगा वह सिगरेट पीने का आदि है। अगला है अनल यानी आग, अनिल यानी हवा। प्रयोग होगा अनल सबको भस्म कर देती है। और दूसरा होगा अनिल के सहारे जीवन बना रहता है। अगला है अकथ, ना कहने योग्य, और दूसरा है उसका अथक, ना थके हुए। प्रयोग होगा उसकी अखत कहानी है। दूसरा होगा इसका प्रयोग अथक परिश्रम से सफलता मिल सकती है। अगला है उपकार यानी भलाई और अपकार यानी बुराई। प्रयोग होगा भारतीय ऋषियों ने संसार में अनेक उपकार किए हैं। इसी का अगला प्रयोग होगा अपकारी जन निंदा का पात्र होता है। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित मुहावरों या कहावतों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यथा नाम तथा गुण, माले मुफ्त दिले बेरहम, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, धरना देना, नब्ज टटोलना, टोह में रहना। तो पहला होगा भीम ने अनेक योद्धाओं को धराशायी करके यथा नाम तथा गुण सिद्ध कर दिया। दूसरा, आजकल के नेताओं पर यह कहावत है कि माले मुफ्त दिले बेरहम चरितार्थ होती है। तीसरा, बिना धन खर्च किए खाद्य वस्तु प्राप्त करने वाले लोग मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन के अनुसार खूब खाते हैं। चौथा, किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में तहसील पर धरना दिया। पाँचवा, चुनाव में मतदाताओं की नब्ज टटोलना नेताओं के लिए आसान नहीं है। छठवां, जंगली जानवर दिन छिपते ही अपने शिकार की टोह में रहते हैं। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित अनुच्छेद में यथास्थान विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। भगवान ने इस संसार रूपी अजैब घर में भांति भांति के जीव जंतु छोड़े हैं। कुछ काले, कुछ गोरे, कुछ सुंदर, कुछ असुंदर, भोले और जल्लाद, अलग अलग स्वभाव, अलग अलग चाल ढाल। मेरे पड़ोस में एक सज्जन रहते हैं, नाम है मुक्तानंद जी। अब इसमें हम उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे। तो होगा भगवान ने इस संसार रूपी अजैब घर में भांति भांति, तो यहाँ संयोजक चिन्ह आएगा कि जीव जंतु, यहाँ भी संयोजक जंतु छोड़े हैं। यहाँ पूर्ण विराम, कुछ काले कौमा आ जाएगा, कुछ गोरे यहाँ कौमा आ जाएगा, कुछ सुंदर यहाँ कौमा, कुछ असुंदर यहाँ पर कौमा, भोले और जल्लाद यहाँ पूर्ण विराम। अलग अलग यहाँ योजक चिन्ह आ जाएगा, स्वभाव के बाद कौमा आ जाएगा, अलग अलग फिर योजक चिन्ह आ जाएगा,
चाल ढाल, यहाँ भी योजक चिन्ह आ जाएगा, पूर्ण विराम हो जाएगा। मेरे पड़ोस में एक सज्जन रहते हैं, यहाँ कॉमा आ जाएगा। नाम है मुक्तानंद जी और फिर पूर्ण विराम आ जाएगा। प्रश्न 5वां, अजनबी शब्द का हिंदी में रूप अपरिचित है। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के हिंदी रूप लिखिए। खुशामद, नब्ज, सलामत, दावत, बेरहम, अखबार, रोज़ाना और नुकसान। खुशामद का होगा चापलूसी या चाटुकारी, नब्ज का होगा नाड़ी, सलामत का मतलब ठीक, स्वस्थ, दावत का मतलब भोजन, बेरहम यानी निर्दयी, अखबार यानी समाचार पत्र, रोज़ाना यानी प्रतिदिन और नुकसान यानी हानि। प्रश्न 6वां है, इस पाठ से कुछ ऐसे वाक्य छांट कर लिखिए जिनमें सर्वनाम का प्रयोग विशेषण की तरह किया गया है। जैसे मोहल्ले में कौन कौन लोग अखबार मंगवाते हैं। अगला, प्रत्येक मनुष्य को अपने ज्ञानवर्धन के लिए समाचार पत्र पढ़ना चाहिए। अगला होगा, ईश्वर की कृपा से उनके 6 लड़के और 4 लड़कियां हैं। अब देखें, इसी का खा प्रश्न है। ऐसे वाक्य बनाइए जिनमें वह, यह, जो, क्या और कोई शब्द सर्वनाम के रूप में आ रहा हो। तो उदाहरण, वह पत्र लिखता है, यह मेरी पुस्तक है, यह वही है जो मेरे घर आया था, वह क्या कह रहा था और अंत में कोई आया है। प्रश्न 7वां, विशेषणों के पुनरुक्ति वाले विभिन्न अर्धभाव के 2-2 वाक्य लिखिए। उत्तर होगा, प्रत्येक टोली में 5-5 बालक होंगे। अगला, पके पके आम इकट्ठे करो। अगला, अच्छे से अच्छा फल लाओ। और इसी का अगला होगा, लाल लाल सेब मीठे होते हैं। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।